ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मीन माध्य है ना, मीडियन और मोड, माध्यिका और बहुलक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं माध्य के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को, है ना। देखिए, ये देखिए मेरे हाथ में ये पुणेकर बुक है ना, पुणेकर। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसके सांख्यिकी टॉपिक के, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के, मिन मीडियन मोड वाले टॉपिक के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ, है ना। माध्य के सारे सवाल लाइन से आपको करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका एक कवर हो जाए, है ना। और देखिएगा आप लोग के कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं माध्य के, जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में उसकी तुलना में इसमें कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। माध्य इसमें जो जो हम क्वेश्चंस करेंगे, देखिए 2016 और 2017 में, 2016 में, सॉरी अरे यार नहीं, चलो तो कांस्टेबल का डेटा रहने दीजिए, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे रेंज पर। रेंज मतलब होता है परिसर, या फिर इसको बोलते हैं परास। परास है ना, परिसर या फिर परास। एक मिनट रुकना, है ना। हाँ, परास, ठीक है, परास है ना। ठीक है, अब देखिए, अब परिसर या परास कैसे निकालते हैं। 4 अप्रैल 2016 को आया हुआ सवाल है, सब इंजीनियर में व्यापम में, है ना। परिसर कैसे निकालना, देखिए एक डेटा दिया है आपको 240। कपिल आवाज कम कर लेना यार। 250, 160, 200, 280, 220, 170, 210 और 270। किसी भी डेटा का रेंज या परिसर या परास कैसे निकालोगे, सुनिए। उसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिफरेंस। अच्छा, इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन सा, 160। 160 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा, देख लो, सबसे बड़ा 280, है ना। बस इन दोनों का डिफरेंस, यही परिसर या परास या रेंज होता है। 280 और 160 का अंतर कितना है, 120। ये ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब इंजीनियर में आया हुआ सवाल है, व्यापम ही करवाता है सब इंजीनियर, है ना। 4 अप्रैल 2016, 2016 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब रेंज वाले सवाल देखिए कितने सारे आए हैं। एमपीएसआई, अगला सवाल जो करवा रहा हूँ एमपीएसआई में आया हुआ है 2016 में, है ना। देखिए कितना सा सवाल है, देखिए अब किस सवाल आ रहे हैं। 40 कांस्टेबल एमपीएसआई सारे सवाल करवाऊंगा, है ना, माध्य के। ठीक है ना। पुणेकर में से करवा रहा हूँ, वहां पर सारे सवाल मिल जाएंगे आपको भी। ठीक है, 40, 35, 20, 15, 60, 80, 20, 15, 60, 80, है ना। ठीक है, 60, 80, 75 और 95। क्लियर। इसका परास निकालना अब आप समझ ही गए कितनी इजी चीज़ है। रेंज निकालना है, रेंज, है ना, परिसर या फिर परास। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका क्या है, सबसे बड़ा 95 है, और सबसे छोटा क्या है इसका, देखो 15, है ना। तो 95 और 15 का डिफरेंस कितना है, 80। तो इसका परास या परिसर या रेंज कितना आएगा, 80। क्लियर, ठीक है। हाँ, रेंज पर एक और सवाल, एमपीएसआई का ही सवाल है ना, 2016 में ही आया हुआ है ना। 95, 115, 95, 115, 95, 115, 25, 20, है ना, 35 और 55। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा 115 और सबसे छोटा 20 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 95। इसका रेंज आ जाएगा। ये भी एमपीएसआई 2016 में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना। अब एमपीएसआई 2016 में एक और सवाल, जो एक और सवाल करवाने जा रहा हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, 3 सवाल हो गए। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन पूछिए, क्या परिभाषा पूछिए, देखिए। दिए गए डाटा में उच्चतम और न्यूनतम मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। दिए गए डाटा में, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड। कैसा सवाल, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, है ना। कोई भी डाटा, दिए गए डाटा में सिर्फ इतना लिखा है, दिए गए डाटा में उच्चतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो किसी भी दिए गए डाटा में उच्चतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर। तो अब ऑप्शन में 4 चीजें दी है, बारंबारता, सारणी, परिसर। तो हम परिसर टिक करेंगे। दिए गए डाटा में उच्चतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या बोलते हैं, परिसर, यानी कि रेंज। तो हम परिसर टिक करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ गए बात को। एमपीएसआई 2016 में आया ये वाला सवाल भी। ठीक है, और रेंज परिसर वाला सवाल, यस। एक और सवाल, लेबर इंस्पेक्टर 2017, देखिए बताता हूँ आपको, है ना।
लेबर इंस्पेक्टर 2017 है। वैसे सवाल माध्य के नहीं है, ये परिसर है। ये परिसर बस परिसर है, ये तीनों जगह यूज हो सकता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। ठीक है, फिर भी कर लो। देखिए अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसमें देखिए, है ना। डेटा कुछ यूं दिया है हमें, अंक और छात्रों की संख्या, है ना, छात्रों की संख्या। क्लियर, इस प्रकार का डेटा हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डेटा है, 2 3 4 5 23 38 45 67 74 85 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 और 30, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका परास निकालना है, रेंज निकालना है, वही जो हम देख रहे थे ना। अब ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स है। रेंज हमेशा किससे निकलेगी, एक्स से। जो गिवन डेटा दिया जाता है हमें हमेशा उसको एक्स बोलते हैं। मैंने आपको एक्स सिखाया ना, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, आवृत्ति, है ना, और एक्स मतलब जो मेन डेटा होता है उसको हम एक्स बोलते हैं, जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी एक्स है, परास आपका यहाँ से निकलेगा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढ लो। सबसे बड़ा 85 और सबसे छोटा इसका क्या है 23। तो बस 85 और 23 का डिफरेंस ले लो आप, तो कितना आएगा 6 3 62 आएगा, शायद 62 ही आएगा क्या, हाँ 62 आई बात। देखिए अब सवाल दिखने में कितना बड़ा है। अब देखिए इसका परास निकालना कितना सरल है। जो ओरिजिनल डेटा है, फ्रीक्वेंसी नहीं, छात्रों की संख्या नहीं, आवृत्ति नहीं, बारंबारता नहीं, ओरिजिनल डेटा जो है एक्स वाला डेटा, उसमें से परास निकलता है, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर 2016 में आया वो सवाल है ना। ठीक है, परास वाले तो ऑलमोस्ट हो गए सारे सवाल, ठीक है ना। अब माध्य वाले सवाल, मीन निकालने वाले सवाल है ना, कुछ एक जो बचे हुए हैं, ठीक है। माध्य या फिर समांतर माध्य एक ही बात है, ध्यान रखना है ना। माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, इस चीज का, ठीक है। चलिए अब हाँ, चलिए देखिए आगे क्या है कहानी, सुनिए। ये जो क्वेश्चन है ये एमपीएसआई 2016, एमपीएसआई 2016 ना। कांस्टेबल के भी सवाल करवाऊंगा अभी लाइन से, है ना, माध्य वाले, ठीक है। इसमें ये बोला है 8 15 6 12 और x, 8 15 6 12 और x, इन पांचों का समांतर माध्य 10 दिया है, यानी कि इन पांचों का माध्य 10 दिया है, तो x का वैल्यू निकालो। अब सीधी सी बात है, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड कर ले, 5 लोगे बाई 5, इसका बराबर मान कितना दिया है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा, देखो माध्य, माध्य यानी कि वही एवरेज, ठीक है ना। एमपीएसआई 2016 में आया बस वाले छोटे छोटे सवाल, ठीक है ना। अब देखिए आगे और मैं बताता हूँ आपको। हाँ, एमपीएसआई 2016 एक और सवाल है ना, एक और सवाल एमपीएसआई 2016, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना। क्या है सवाल देखिए, इसमें बोला है एक पासे को 15 बार उछाला, पासा होता ना डाइस, है ना, उसको 15 बार उछाला, उछालने पर जो रिजल्ट बने 6 4 5 6 6 2 1 1, 6 6 2 1 1, 6 4 5 6 6 2 1 1, 6 2 3 3 6 5, 6 2 3 3 6 5 और 4, इसमें हमें 6 की बारंबारता निकालनी है। किसकी, 6 की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कितनी बार आया 6 कितनी, कैसे सवाल पूछ रहे, सोचिए आप भी, है ना। 6 की बारंबारता कितनी बार 6 आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार आया, तो बारंबारता कितनी आ गई 5, खत्म सवाल, ये आंसर इसका। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, ठीक है। हाँ,
MPSI 2016 एक और सवाल देखिए, बारंबारता यानी कि कितनी बार आया वो नंबर, तो 6 की बारंबारता 5 बार आया तो 5 आ गया है ना। MPSI 2016 एक और सवाल है ना। MPSI 2016 ठीक है, 9:30 और 11:30, साढ़े और साढ़े, देखो सवाल कैसा है, पूरा सवाल ही दिखा देता हूँ कि ऊपरी वर्ग सीमा क्या है ना। इंग्लिश से इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अब मैं आपको बता दूं, ये लोअर क्लास लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट होती है, तो 11:30 इसका आंसर है। ये क्लास इंटरवल है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल। जैसे वो था ना 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सारे वर्ग अंतराल है ना। इसी प्रकार से एक वर्ग अंतराल दिया है ना। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है ना। ये लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट है। ये ऊपरी वर्ग सीमा है, ये इस अंतराल की ऊपर की सीमा है, ये नीचे की सीमा है। तो ऊपरी वर्ग सीमा 11:30। आइए बात समझ में, अपर क्लास लिमिट 11:30 ठीक है। इतनी देखो तो कितने छोटे छोटे सवाल है। MPSI 2016 है ना। समझो, आप कहानी को समझो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं ना। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स हमारे बहुत फायदेमंद है, यदि सवाल आता है तो हम करके आएंगे इजीली है ना। चलिए नेक्स्ट, लेबर इंस्पेक्टर 2017। लेबर इंस्पेक्टर 2017 है ना, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ सवाल है ना, ठीक है। अच्छा, ये न्यूनतम सीमा होती है और ये अधिकतम सीमा होती है ना, न्यूनतम, निचली और ऊपरी सीमा, ठीक है। अब इसमें सवाल में बोला है यदि निम्नतम सीमा 1399.5 है, निम्नतम सीमा क्या है 1399.5 ठीक है, और निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच का अंतर, ये सवाल पढ़ रहा हूं मैं है ना, सवाल पढ़ पढ़ के कर रहा हूं ठीक है। निम्नतम सीमा दी है और निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच अंतर, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का डिफरेंस जो है वो 100 है ना। तब उन्होंने बोला है कि आप निकालिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास मार्क क्या होता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो फिर हम इससे x बनाते हैं ना, इनका बीच का नंबर लेकर। जैसे 2.5 कैसे बनाते हैं, 2.5 0 + 5/2, 2.5, 5 और 10 के बीच में तो 5 + 10/2 7.5, फिर 10 और 15 के बीच में 12.5, फिर 15 और 20 के बीच में 17.5। आई बात समझ में? इस प्रकार से इनको बोलते हैं क्लास मार्क। ये जो इस प्रकार से हम मिड वैल्यू बनाते हैं ना, मध्यमान भी बोलते हैं, मिड वैल्यू, साथ ही साथ ये क्लास है ना, एक वर्ग है ना, इस वर्ग का चिन्ह, तो वर्ग का चिन्ह यानी कि वर्ग का मध्य वैल्यू। आई बात समझ में? तो जो मिड वैल्यू होते हैं ना वर्ग की किसी भी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग का अंतराल है ना, इस वर्ग अंतराल का जो मध्यमान है, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो मध्यमान भी बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको क्लास मार्क या फिर वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह यानी कि इन दोनों के बीच का मान। अब बताइए निम्नतम सीमा ये है तो उच्चतम सीमा प्लस होकर के आएगी, तो बीच की सीमा बताइए +50 करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बुक में इसका आंसर गलत दिया है, उन्होंने सीधे +100 करके उच्चतम सीमा बताती है, जबकि उच्चतम सीमा नहीं पूछी है। इसमें इन दोनों का वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमान है ना, समझ आ रही बात, ध्यान रखना, वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमान, ठीक है। तो उच्चतम सीमा यदि 100 पर आएगी, 100 पर, तो मध्यमान 50 पर आएगा, इसमें 50 जोड़ दें, आ जाएगा आंसर। तो 1399.5 में हम 50 जोड़ेंगे ना, 1449.5 है ना, ये आंसर आएगा, ठीक है। उन्होंने 100 जोड़ के दिया, उच्चतम सीमा निकाल दी। उच्चतम सीमा वर्ग चिन्ह नहीं होता, वर्ग चिन्ह मिड पॉइंट होता है ना, ठीक है। ये लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप शब्द सीखते जा रहे हो, वर्ग चिन्ह का मतलब समझ गए आप। धीमे धीमे देखो, स्टैटिस्टिकल डाटा जो है मीन, मीडियन, मोड,
माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनकी टर्मिनोलॉजी आप सीखते जा रहे हो धीमे धीमे। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कौन होती है, समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इन्हीं शब्दों के बेस पर सवाल में इन्हीं शब्दों का यूज है ना। हाँ, आगे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो आगे आगे। हाँ, लेबर इंस्पेक्टर 2017, लेबर इंस्पेक्टर भी, कांस्टेबल के भी सवाल आएंगे है ना, मध्य वाले, ठीक है। अंक, अंक और छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, कितने मार्क्स लाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने पहले में ना, फिर सॉल्व करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 6 5, आप समझे कितना इजी है। हमने जो पढ़ा था उसकी तुलना में बहुत सरल सरल सवाल आते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कहानी, माध्य निकालना, ये सवाल है, इसका माध्य निकालना है। अच्छा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब आप जानते हो ये एक्स है ना, और ये एफ है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है ना, बारंबारता या फिर आवृत्ति, ठीक है। अब देखिए एक कॉलम एक्स का बना लो, एक कॉलम एफ का बना लो। एक्स यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या है, 6 5 3 5 और 1, ये बारंबारता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 6 5 3 5 और 1 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या, इसका मिड वैल्यू बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसका मध्यमान, मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान, मध्यमान, ठीक है। उसी को एक्स कहेंगे हम, क्योंकि इसको तो ले नहीं सकते। मध्यमान या फिर जो हम निकाल रहे हैं उसी को क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क या फिर वर्ग चिन्ह, इधर लिख रहा हूं है ना, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं इसको। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, इसका मिड पॉइंट 0 प्लस, दोनों को जोड़ के आधा करने से आता है ये, है ना, दोनों को जोड़ के आधा करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 प्लस 20 30 का आधा 15 है ना, 20 प्लस 30 50 का आधा 25 है ना, 30 प्लस 40 70 का आधा 35 है ना, 40 प्लस 90 का आधा 45, ठीक है। चलिए, अब हमें एक तो समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ है ना, तो समेशन एफ यहाँ से आ जाएगा, यानी कि बारंबारता का योग। 6 5 11 3 14 14 5 1 20 आएगा है ना। तो ये समेशन एफ कितना आ गया आपका 20, ठीक है। और समेशन एफ एक्स, मैंने बोला था ना, देखो ऐसे सवाल हमने जब किए थे तो मैंने जो शीट में डेटा दिया है वो कितना टफ नंबर है। देखिए आपको जो सवाल आता है कितना इजी नंबर दिया जाता है, समझ आ रही बात? तो ये चीज़ आप समझो, मैं बता रहा था आपको वहाँ पर, है ना। चलिए, तो भैया अब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स 6 5 30, 15 5 जा 75 75, फिर 25 दिया 75, फिर 35 इंटू 5 175 है ना, ठीक है, क्लियर। और 45 इंटू 1 कितना है 45, ठीक है। चलो अब ऐड कर लेते हैं इसको, 30 और 75 कितना हुआ 105, 75 75 पहले तो 150 हो गया है ना, 175 और 45 220 220 320 370 400 हो रहा है शायद ये, समेसन एफ एक्स 400। तो 400 बाई 20 करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। कितना आंसर आएगा इसका 20, क्लियर। जरूर नहीं है आप ऐसे टेबल बनाओ, यही गुणा कर करके उड़ा दो सीधे। अरे 0 से 10 क्या हो गया 5, 10 से 20 क्या हो गया 15, अरे बीच बीच का लो ना, ये 5 15 सीधे। 20 से 30 का बीच 25, 30 और 40 का 35 आएगा ना, 35 मध्यमान, ये 40 50 का 45, ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30 प्लस 15 पंजे 75 प्लस फिर 25 दिया 75 प्लस फिर 35 5 175 प्लस फिर 45 1 45 है ना, और अपॉन में
इन सबको जोड़ दो, ये 20 है, ये 20, ये सीधे यहीं से उठाओ ना यार, सीधे, है ना। इतना अलग से लिखने ड्रामा करने की जरूरत थोड़ी, नहीं तो किताब में ऐसा लिखा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। एक और सवाल लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया इसी प्रकार का, है ना, मीन निकालने वाला। हाँ देखिए, देखिए ऐसा कुछ है, दिनों की संख्या और अनुपस्थित, अरे यार लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है, अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की संख्या, है ना, ऐसे दो कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। 3 5 8 10 12 13, 3 5 8 10 12 और 13, ठीक है, क्लियर। और 30 8 15 2 15 10, 30 8 15 2 15 और 10, है ना। ये दिनों की संख्या है, ये अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ये एफ है और ये एक्स है, कंफ्यूज मत हो जाना। 80 दिन का डाटा दिया है, उसने बोला है निम्नलिखित तालिका 80 दिनों में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, 80 दिन, 80 डेज, 80 डेज आपका फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है। यानी कि 30 दिन, 3 बच्चे ऐसे हैं जो 30-30 दिन अपसेंट हुए हैं, यानी कि 3 में से हर एक बच्चा 30 दिन अपसेंट हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। 5 बच्चे, 5 बच्चों में से हर एक बच्चा 8 दिन अपसेंट हुआ है, 8 बार, ठीक है। 8 बच्चों में से हर एक बच्चा 15 बार अपसेंट हुआ है। 10 बच्चों में से हर एक बच्चा 2 बार अपसेंट हुआ है। 12 बच्चों में से हर एक बच्चा 15 बार अपसेंट हुआ है। 13 बच्चों में से हर एक बच्चा 10 बार अपसेंट हुआ है। टोटल 80 दिन का डाटा है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये 80 दिन आपको ऑलरेडी दिया, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना इसका माध्य, तो माध्य कैसे निकालोगे, सीधे मल्टीप्लाई करो ना यार, करोगे ना गुण, ये हो गया ना, ये एक्स हो गया, एफ हो गया, तो एफ इंटू एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 30 3 90, आ गया ना एफ इंटू एक्स, ये आपका, बोलिए आया कि नहीं आया, है ना। एफ इंटू एक्स 30 3 90 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 180 प्लस 130, है ना। और अपॉन में एफ एक्स के नीचे एफ आएगा ना, ठीक है। समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स यानी कि समेशन हो तो गया ना, जोड़ के तो लिखा है हमने। समेशन एफ यानी कि इनको जोड़ लो, तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ दिया है, सवाल में दिया है 80 दिनों का डेटा है, तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डिवाइड कर लेना, आ जाएगा ये। तो ये माध्य निकालना इतना सरल है, वो तो हम टेबल बनाते हैं क्योंकि वैसा ड्रामा इसमें दिया होता है ना, इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी तो इसी कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, माध्य यानी कि एवरेज, एवरेज टॉपिक। तो अब इसमें ना आपके सांख्यिकी वाले टॉपिक में पुणे कर में एवरेज वाले क्वेश्चन भी दे दिए हैं। एवरेज वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे एक समूह का, जैसे 10 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है, यदि एक शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार बढ़ जाता है, तो औसत शब्द की जगह उसमें माध्य शब्द यूज कर लिया, तो वो सवाल माध्य माध्य के हो गए। तो वो सवाल आप कर लोगे ना, एवरेज वाले सवाल, क्लियर, कि इतने समूह को, दूसरे वो भी सवाल मैंने करवाए थे आपको एवरेज में, एवरेज टॉपिक में, कि भैया 50 विद्यार्थियों का औसत औसत 20 निकाला गया, लेकिन बाद में पता चला कि 2 संख्याओं के स्थान पर गलती से 2 नंबर ले लिए गए, तो औसत को सुधारो, सही औसत निकालो। तो औसत शब्द की जगह माध्य शब्द का यूज करके उन्होंने सांख्यिकी में डाल दिया है, स्टैटिस्टिक्स में डाल दिया है। समझ आ रही बात, क्लियर। तो आप लोग कर लोगे ना ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, एवरेज वाले है ना, जो वाकई माध्यक वाले हैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जेल विभाग में ऐसे सवाल आए कहीं सारे, ठीक है। 1 मिनट,
एक मिनट है ना, चलिए देखिए, पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए, सवाल है, एक सामूहिक बारंबारता विवरण में समान कक्ष आकार का उपयोग करते हुए डाटा को प्रस्तुत किया जाता है और सातवीं कक्षा ऐसा लिखा है उन्होंने, सातवीं कक्षा का अंतराल 30 से 35 है, ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है। और हमसे पूछा है दूसरी कक्षा के अंतराल की निम्न सीमा बताओ, ये शब्द लिखे हैं, है ना। ये सवाल आपके सामने रखा मैंने पूरा, दूसरी कक्षा के अंतराल की, तो दूसरी कक्षा का अंतराल हमें नहीं पता क्या होगा ना, इसी प्रकार से होगा, उसकी निम्न सीमा बताओ, तो निम्न सीमा उच्च सीमा ये बताना है, दूसरी कक्षा का अंतराल, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक सामूहिक बारंबारता विवरण में समान कक्षा आकार का उपयोग, समान कक्षा आकार का उपयोग यानी कि समान कक्षा का आकार का यूज यदि इसके पहले भी हुआ तो इसके पहले 25 से 30 रहा होगा, समान रूप से बोले बांटा गया है, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं कक्षा, तो हम समझ जाएंगे सातवीं कक्षा 30 से 35 है, छठी 25 से 30 रही होगी, पांचवी 20 से 25 रही होगी, चौथी 15 से 20 रही होगी, तीसरी 10 से 15 रही होगी, और दूसरी बताइए 5 से 10 रही होगी कि नहीं रही होगी, बताओ जरा। तो इसकी निम्न सीमा 5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कितना इजी सवाल था, लेकिन देखकर कितना टफ लगता है। पुलिस कांस्टेबल 2017, पुलिस अच्छा सवाल था, है ना। पुलिस कांस्टेबल 2017 आया क्या समझ में, है ना, ठीक है। चलो पुलिस कांस्टेबल 2017 का एक और सवाल, ये सवाल आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए आप खुद से देख के थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, तब जाके आपसे हो पाएंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल पुलिस कांस्टेबल 2017 का, भार किलोग्राम में, है ना, और लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक है। टेबल बनाकर दिया है ऐसा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, ठीक है। 8 14 15 6 7, 15 6 और 7, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है सुनना, 50 लोगों के भार, स्पेशली बोला है 50 लोगों के भार, यानी लोगों की संख्या जो बांटी है ये टोटल 50 लोग हैं, ये सब मिला के टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग, है ना, ठीक है। लोगों की संख्या टोटल क्या है, 50 है, ठीक है ना। बारंबारता बंटन निम्न है, बारंबारता बंटन ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है इसमें, बारंबारता बंटन, इसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना है ना ये शब्द, है ना। बारंबारता बंटन यानी कि इतने लोगों की संख्या का बारंबारता बंटन आपके सामने, मतलब ये डेटा फैलाया हुआ है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने, है ना, इतने सारे डेटा, ठीक है। इसका मतलब ये 8 लोग 40 से 45 किलो की रेंज के हैं, 14 लोग 45 से 50 किलो की रेंज के, 15 लोग 50 से 55 किलो की रेंज के हैं, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल से पहले है, अब समझना बात को, क्या पूछा है, वर्ग की यानी कि क्लास की, वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी क्लियर करूंगा, टेंशन न ले, है ना। ऊपरी सीमा क्या है जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले है, जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले है, जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? वर्ग की ऊपरी सीमा, वर्ग की यानी कि क्लास इंटरवल की ऊपरी सीमा। जैसे वो क्लास इंटरवल होता है ना, जैसे इस क्लास इंटरवल की ऊपरी सीमा क्या है? 45। इस क्लास इंटरवल की ऊपरी सीमा क्या है? 50। इस क्लास इंटरवल की ऊपरी सीमा क्या है? 55। तो वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? जो उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, उच्च यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है ना, उच्च आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, एफ की बात हो रही है, ये एफ है और ये एक्स वाला डेटा है ना। तो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले है, तो उच्च आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल, तो उच्च आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल ये है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, तो उच्च आवृत्ति वाला क्लास इंटरवल ये है। इसके पहले के आवृत्ति वाले उच्च, 50 आंसर है इसका। क्या बोला है ना? उच्च आवृत्ति वाला जो वर्ग अंतराल है उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी उच्चतम सीमा, तो 50 इसका आंसर है। ये बोला ना, वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है? जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले, उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल के पहले वाला जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा क्या है? 50। कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं था इसमें, है ना? इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल दिया है एक, देखिए पुलिस कांस्टेबल में। अच्छा अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है ना, इजी इजी, बिल्कुल देखते से ही हो जाएंगे सवाल, तो देखते से ही हो जाते हैं सवाल में, तो बना के दिया स्ट्रक्चर ना पूरा आपको, ठीक है? अब देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पिछले, तो ये तीसरा है ना। अब इसमें दिया है 20 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक निम्न अनुसार है। 20 छात्रों के गणित के अंक दिए हैं, एक 13 लाया, एक 19 लाया, एक 15 लाया, एक 24 लाया, 5, 18, 8, 12, 8, 23, 5, 18, 8, 12, 8, 23, है ना? 17, 20, 24, 21, 17, 20, 24, 21 है ना? 18, 13, 7, 10, हो गए क्या? 20, 18 ही हुए तो। 20 छात्रों के गणित में प्राप्त अंक निम्न अनुसार है। 13, 19, 15, 24, 5, 18, 8, 12, 5, 18, 8, 12, 8, 23, 17, 20, 8, 23, 17, 20, ठीक है, 24, 21, 18, 13, 18 ही है तो टोटल, शायद मिसप्रिंट होगा इसमें, 2 और नहीं लिखे होंगे, मिसिंग होंगे, ठीक है? इस आंकड़े को 5 समूह में विभाजित कर दिया, इस आंकड़े को 5 समूह में विभाजित किया, ऐसा बोला है। कौन से 5 समूह? 0 से 5 है ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इन 5 समूहों में, इन 20 लोगों को इन 5 समूह में बांट दिया। 0 से 5 वाले इसके अंदर आएंगे, 5 से 10 की रेंज वाले यहाँ आएंगे, 10 से 15 की रेंज, 15 से 20 की रेंज वाले यहाँ आएंगे। अब इसने पूछा क्या है? 15 से 20 की रेंज में कितने लोग हैं? 15 से 20 वाली रेंज में कौन कौन आएगा? तो 15 से 20 वाले में कौन कौन आएगा? 13 आएगा, नहीं नहीं 13 थोड़ी ना आएगा, सॉरी, 15 से 20 वाले में, हाँ 19 आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना? 15 से 20, 15 से 20 18 आएगा, 15 से 20, 15 से 20 17 आएगा, 15 से 20 18 आएगा, 15 से 20, बस यही आएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं टोटल। तो 15 से 20 के अंतराल की बारंबारता क्या है? तो 15 से 20 की बारंबारता यानी कि बारंबारता यानी कि 15 से 20 में कितने लोग हैं, 15 से 20 की रेंज में कितनी बार लोग आए हैं? टोटल 6 बार आए हैं, तो बारंबारता कितनी होगी 15 से 20 में? 6। देखो ये पूरा डेटा सवाल में दिया है आपको, बस आपको ये देखना है कि 15 से 20 की बारंबारता क्या है, यानी कि 15 से 20 की रेंज में कितने लोग हैं? तो बताइए 6 लोग हैं, तो बारंबारता 6 आ जाएगी। ये पुलिस कांस्टेबल के सवाल है ना, ठीक है? और सवालों की बात करूं, ठीक है, तो एक और सवाल है, पुलिस कांस्टेबल 2017 14 है ना, 14 के सभी गुणनखंडों का माध्य, 14 के गुणनखंड, 14 गुणनखंड क्या है? 1 2 7 14, यही 4 हैं, तो इन चारों का माध्य निकालना है, तो चारों को जोड़ के बाई 4 कर दो, आ जाएगा। 14 के सभी गुणनखंडों का, सभी फैक्टर्स का मीन, है ना, ऑल फैक्टर्स का मीन, ठीक है ना?
एक और सवाल पुलिस कांस्टेबल में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए देखिए, बस हो गया, एक क्वेश्चन और है। कलम का मूल्य और कलमों की संख्या, मतलब ये F है और ये X है, आती है समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, चलो देखो क्या दिया इन्होंने। पुलिस कांस्टेबल 2017, 30 35 20 10 5, 30 35 20 10 और 5 है ना? ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 है ना? ठीक है, अब देखिए माध्य निकालना है इसका माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे? वही समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कर ले, इनका इंटू कर ले, तो आ जाएगा ये एफ एक्स आपका, है ना? तो क्या आएगा? 30 कर लोगे ना? ठीक है, कर लेना, है ना? अब इसके बाद औसत यानी कि माध्य। यदि ऐसी टेबल दे दे और बोले औसत निकालो, तो औसत निकाल मतलब माध्य, मीन ही निकालना है आपको। एवरेज मतलब मीन, है ना? ऐसी टेबल देकर आपको ये बोला जा सकता है औसत निकालो, औसत मतलब माध्य ही निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है? इसके अलावा और जो क्वेश्चन है, हाँ, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में ही आया है, देखिए करवा देता हूँ। MPSI पुलिस कांस्टेबल, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, जितने भी सवाल आए हैं 2016 2017 में, वो सारे यहाँ पर आपके हो रहे हैं ना? हाँ, यदि पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 70 है, सबसे पहली बात तो वर्ग अंतराल क्या होता है आपको पता है ना? जैसे 5 से 10, 10 से 15, ये वर्ग अंतराल है ना? क्या है ये? वर्ग अंतराल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लास इंटरवल, है ना? ये न्यूनतम सीमा, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, उच्चतम सीमा। मैं बोल रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना जो बोला मैंने, है ना? और क्लास मार्क किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क, है ना? क्लास मार्क या फिर वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? मिड वैल्यू को, है ना? आती है बात समझ में? क्लियर है? क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू, ठीक है? वैसे ही अब सवाल बोला है, ये मैंने आपको बताया कौन क्या क्या होता है। अब इसमें सवाल बोला है कि यदि पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 70 है, पहला वर्ग अंतराल, पहला, जैसे पहला दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे वर्ग अंतराल है ना, तीसरा चौथा, तो पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है? 70, यानी कि मिड वैल्यू क्या है? 70। क्लियर? दोनों के बीच का वैल्यू क्या है? 70, पहले वर्ग अंतराल का, ठीक है ना? और क्या बोला इसमें? और वर्ग आकार भी से, वर्ग का आकार, आकार मतलब ये मार्जिन, वर्ग आकार मतलब ये मार्जिन, है ना? ये जो मार्जिन है ना, इसको बोलते हैं वर्ग आकार, वर्ग आकार, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे क्लास साइज। साइज कितना मार्जिन है? तो बताइए 5 का मार्जिन है, 5 क्या है? वर्ग आकार। वैसे इसका वर्ग आकार क्या दिया है? 20। अब आप ही सोचो, यदि 20 दिया है तो 20 में से 10 10 दोनों ओर जाएगा, तो 70 से 10 पीछे और 70 से 10, 70 से 10 आ गया 80, और 70 से 10 पीछे 60, यानी कि हमें पकड़ में आ गया क्लास इंटरवल 60 से 80। तो अगला क्लास इंटरवल 80 से 100 जाएगा, फिर अगला 100 से 120 जाएगा, फिर 120 से 140 जाएगा। बना लोगे पूरा पिक्चर आगे तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। हमें क्या निकालना है इसमें? सातवें वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, सातवां, पांचवा छठा सातवां, तो 120, तो 140, देखो 20 20 बढ़ता जा रहा है ना, 160 और 180, तो सातवें वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 180 से 200, बताइए 200 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या बात को? क्लियर है ना? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। माध्य निकालने को नहीं बोला जा रहा हर सवाल में, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही है, समझ आ रही है? तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है क्वेश्चंस करते करते, है ना?
क्लास इंटरवल समझ आ गया है ना, वर्ग का अंतराल है ना, क्लास मार्क समझ में आ गया, वर्ग चिन्ह बीच वाला होता है, ये क्लास साइज होता है, वर्ग का आकार, ये लोअर लिमिट होता है ना, न्यूनतम या निम्नतम सीमा है ना, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा या उच्चतम सीमा अपर लिमिट होती है। आ गई सारी चीज समझ में, इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, हम ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लियर, इनके बाहर जा नहीं रहा है। तो ये कहानी थी माध्य की, ठीक है। इसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने जो औसत टॉपिक के सवाल है, औसत की जगह माध्य शब्द का यूज करके इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे करवा दिए है ना। चलिए, तो अब इसके बाद कल आपको क्लास मिलेगी मीडियन मोड की, है ना, दोनों खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना, मिलते हैं। यूट्यूब पर बने रहिए, यूट्यूब निर्मल सर मैथ्स पर बने रहिए, है ना। 2016 2017 के क्रिटिकल सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। 54 108 पेपर के, और पूरे में से पूरे मार्क्स कांस्टेबल में लेकर आना है एनी हाउ, ठीक है। इसके बाद हम लॉग टॉपिक लेंगे, लॉग के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे, फिर उसके बाद एलजेब्रा ले लेंगे, है ना। चलिए।